नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक क्राइम पर। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुखदायक है। किसी बहन बेटी के लिए दोस्तों। हरियाणा का भिवानी जिला इन दिनों एक ऐसे दर्दनाक और रहस्यमयी केस को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में है, जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। यह मामला इतना खौफनाक और चौंकाने वाला है कि जिसने भी इसके बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 19 साल की मासूम और होनहार लड़की मनीषा सिंघानी की हत्या की कहानी की, जिसे हर कोई अपने सपनों को पूरा करने वाली एक साधारण सी लड़की मानता था। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी जाएगी। मनीषा की हत्या जिस तरीके से हुई और फिर उसका शव खेतों में बरामद हुआ, उसने हर किसी को अंदर तक झक छोड़ दिया। लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मासूम लड़की की इतनी बेरहमी से जान लेने के पीछे कौन सा राज छुपा है। यह केस इतना संवेदनशील हो चुका है कि लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस से लेकर सरकार तक पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मनीषा कौन थी, यह सवाल सबसे पहले हर किसी के दिमाग में आता है। तो आपको बता दें कि मनीषा भिवानी जिले के लोहारू इलाके की रहने वाली थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मनीषा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी और हमेशा चाहती थी कि वह अपनी मेहनत के दम पर कुछ ऐसा करें जिससे उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो सके। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए उसने जल्दी ही जिम्मेदारियों को समझ लिया था और इसी वजह से उसने एक छोटे से प्राइवेट प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने घर का सहारा बन सके। यह काम उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं था, बल्कि बच्चों को पढ़ाते समय उसे ऐसा लगता था जैसे वह खुद भी कुछ नया सीख रही हो। लेकिन उसके सपने यहीं खत्म नहीं होते थे। वह हमेशा सोचती थी कि सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने से उसका सफर पूरा नहीं होगा। उसके अंदर कुछ और करने की ललक थी और इसलिए वह आगे नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। 11 अगस्त की दोपहर थी। हमेशा की तरह मनीषा अपने स्कूल गई, लेकिन उसी दिन उसने घर वालों को बताया था कि वह स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में नर्सिंग एडमिशन को लेकर जानकारी लेने जाएगी। दोपहर करीब 2:15 बजे वह स्कूल से निकली और घर की तरफ नहीं गई, बल्कि कॉलेज चली गई, और इसके बाद उसका परिवार उसे कभी जिंदा नहीं देख पाया। उस दिन शाम को लगभग 6:30 बजे मनीषा ने अपने पिता को एक कॉल किया था। यह उसकी आखिरी कॉल थी। उस कॉल के बाद उसका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया और उसके बाद से वह रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। घर वालों ने पहले तो सोचा कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी या किसी रिश्तेदार के यहां गई होगी, लेकिन जब समय बीतता गया और मनीषा का कहीं कोई अता पता नहीं चला, तो परिवार बेचैन हो उठा। हर जगह तलाश की गई, दोस्तों से पूछा गया, रिश्तेदारों को फोन किया गया, आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे यह चिंता गहरी होती चली गई कि आखिर मनीषा अचानक कहां गायब हो सकती है। रात ढलने लगी और जब देर रात तक भी वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों के लिए हालात और गंभीर हो गए। मजबूरी में परिवार को पुलिस से संपर्क करना पड़ा। अब यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी लापरवाही। परिवार जब शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा, तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय इसे हल्के में टाल दिया। पुलिस ने परिवार से यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि लड़की कहीं चली गई होगी या किसी दोस्त के साथ गई होगी और अगले दिन खुद ही वापस आ जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने ना तो तुरंत कोई कार्यवाही की और ना ही फोन लोकेशन जैसी बुनियादी जांच की। जहां परिवार अपनी बेटी की जान बचाने की उम्मीद में मदद की गुहार लगा रहा था, वहीं पुलिस पूरे मामले को नजरअंदाज करती रही। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस उसी समय एक्टिव हो जाती और फोन लोकेशन वगैरह चेक कर लेती, तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। लेकिन पुलिस की सुस्ती का नतीजा यह हुआ
कि मनीषा का कोई पता नहीं चला। 2 दिन तक परिवार लगातार उसे ढूंढता रहा, लेकिन ना तो पुलिस मदद करती दिखी और ना ही कोई सुराग मिला। और फिर आया वह काला दिन, 13 अगस्त, जब एक किसान ने खेत के पास नहर किनारे एक शव देखा। जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि वह मनीषा ही थी। उसका बेरहमी से गया था और शव खून से लथपथ पड़ा था। यह खबर सुनकर पूरा गांव दहल गया। मनीषा के परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता बार बार यही कहते दिखे कि अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी बच सकती थी। शव मिलने के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई, क्योंकि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। यह सीधी सीधी हत्या थी, और वह भी बेहद क्रूर तरीके से। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मनीषा के शरीर पर जबरदस्ती के निशान थे, जिससे साफ था कि उसने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और हाथों पर भी गहरे कट के निशान मिले थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई थी। परिवार का गुस्सा अब भड़क चुका था। उन्होंने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार के इस फैसले के बाद पूरे गांव और आसपास के लोग उनके साथ खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दी, बाजार बंद करा दिए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि यह सिर्फ मनीषा के परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। इस समाज की लड़ाई, क्योंकि आज मनीषा है, कल कोई और हो सकता है। लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और असली अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान मनीषा के पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत सीधी और मेहनती थी। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह तो बस पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसे में उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई, यह सोचकर ही उनका दिल कांप जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी यह केस तेजी से वायरल होने लगा। लोग लगातार पोस्ट डालकर इंसाफ की मांग करने लगे। हैशटैग बन गए और हरियाणा पुलिस की जमकर आलोचना होने लगी। यहां तक कि राज्य सरकार पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अब पुलिस की नींद टूटी और उन्होंने आनन फानन में कई टीमें बनाकर जांच शुरू की। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन गुस्साए लोगों को शांत कराना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस बीच कई राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए और परिवार से मिलने पहुंचे। हर किसी ने सरकार पर सवाल उठाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी। तो दोस्तों, कहानी यहां से और ज्यादा खतरनाक और सनसनीखेज हो जाती है, क्योंकि परिवार का आरोप साफ है कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या उसके ही टीचर ने की है। परिवार के लोग उस वक्त सदमे में थे। मां बार बार यही कह रही थी कि मेरी बेटी इतनी मासूम थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद पुलिस की जांच तेजी से शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने उस टीचर को हिरासत में लिया जिस पर शक था, और उससे घंटों पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी कहता कि मनीषा ने खुदकुशी की है, तो कभी कहता कि यह सब एक एक्सीडेंट है। लेकिन पुलिस को उसकी बातें बिल्कुल भी सच नहीं लगीं, और उसके चेहरे पर झलकती घबराहट ने पूरे शक को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। सबसे बड़ा सबूत था वह सीसीटीवी फुटेज जो स्कूल के आसपास लगे कैमरों से मिला था। उसमें साफ दिख रहा था कि मनीषा अपने टीचर के साथ आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दी, और कुछ घंटों बाद उसकी यह फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा एविडेंस साबित हुआ। इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें साफ हुआ कि टीचर और मनीषा के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कई बार फोन पर बात हुई थी। इन सबूतों ने पुलिस का शक लगभग कंफर्म कर दिया कि यह हत्या उसी ने की है। इस बीच मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी।
हेडलाइन बन रही थी कि कैसे एक मासूम 19 साल की लड़की की हत्या उसी शख्स ने कर दी जिस पर उसे पढ़ाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। सोशल मीडिया पर गुस्से का आलम यह है कि लोग हैशटैग चलाने लगे, जस्टिस फॉर मनीषा, और लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी दी जाए। अब दोस्तों, जब इतने बड़े स्तर पर मामला उठ गया तो राजनीतिक दबाव भी अब काफी ज्यादा बनने लगा है। कई और पार्टी के नेता भी अब परिवार से मिलने पहुंचे और बयानबाजी शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। लेकिन परिवार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, और हत्यारे को सजा। जांच के दौरान मनीषा की सहेलियों और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने भी बयान दिए। कई लोगों ने बताया कि टीचर का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था और मनीषा को लेकर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मनीषा ने भी कई बार अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की थी, लेकिन शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें भी साफ लिखा था कि मनीषा की, यानी यह मामला सीधा सीधा हत्या का है। दोस्तों, यह केस सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक मैसेज है पूरे समाज के लिए कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए, और बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। तो दोस्तों, थी पूरी कहानी मनीषा के गायब होने की। अब आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं या इस केस पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे, और पब्लिक क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।